मोहित आहिलवालिया जी। यस, राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब इंसान का जन्म होता है उसी समय तय हो जाता है कि कब ये व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा कब बुरे। नहीं क्या नहीं नाम नहीं जब नहीं नहीं, गलत 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 गलत, तुम्हारा गलत चिंतन है। मनुष्य जब जन्म लेता है उसके पहले दो कर्मों से उसके शरीर की रचना होती है, पाप कर्म और पुण्य कर्म से। कई बार एकांतिक में बताया है, केवल पाप कर्म से यातना देह मिलता है जो नरक में मिलता है, नरक लोक में। केवल पुण्य कर्म से देव शरीर मिलता है जो स्वर्ग लोक में है। पाप और पुण्य दोनों को मिश्रित करके मनुष्य लोक में जन्म मिलता है। उसका परिणाम होता है समय पर सुख मिलना या दुख मिलना। समय समय पर सुख दुख अनचाहे ढंग से वो अपने आप आएगा। अब पाप कर्म करना और पुण्य कर्म करना, इसकी छूट है तुम्हारे ऊपर। अब तुम प्रारब्ध से प्रेरित होकर पाप कर्म नहीं करोगे, वासना से प्रेरित होकर पाप कर्म करोगे। अब चाहे उपासना कर लो, चाहे वासना से प्रेरित होकर पाप कर्म कर लो, ये तुम्हारे को छूट दी गई है। लेकिन इस शरीर की रचना दो कर्मों से हुई है, उसका भोग पूरे जीवन भोगना पड़ेगा। जैसे हम उपासना कर रहे हैं लेकिन हमारा कोई कर्म बिगड़ा रहा तो दोनों किडनी फेल है। तो अब ये शरीर का कर्म है। पूर्व जन्म के शरीर में जो हमने पाप कर्म किए उससे इस शरीर का निर्माण हुआ, और इस शरीर के माता के गर्भ से ही किडनी में दोष था, वो जो पॉलिसिस्ट किडनी कहते हैं वो वैसे। तो समझ पा रहे हैं आप ना, हमें कर्म करने के लिए स्वतंत्रता है। हम पाप कर्म कर सकते हैं या पुण्य कर्म कर सकते हैं। वो प्रारब्ध से नहीं प्रेरित है, वो पहले से निश्चय नहीं है। पहले से निश्चय सुख और दुख, पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख। आप समझ रहे? नहीं तो जैसे पाप का फल दुख है तो वर्तमान में पाप कर रहा है लेकिन वो सुखी है, क्योंकि उसके पूर्व पुण्य का फल उसको मिल रहा है। वर्तमान में कोई पुण्यात्मा धर्मात्मा है लेकिन वो दुख भोग रहा है, क्योंकि उसके पूर्व के पाप का फल उसे भोगने को मिल रहा है। समझ पा रहे हैं आप? तुम्हारे जी इनका था कि नाम जब से भाग्य में लिखे बुरे कर्म टल सकते हैं। हाँ बिल्कुल टल सकते हैं। अगर हम पर उसका हिसाब है, अगर 1 किलो हमारा पाप कर्म है, उदाहरण में बता रहे हैं, और 25 ग्राम हमारा नाम जप है, तो क्या होगा? कुछ नहीं हो पाएगा। जब 1 किलो के ऊपर नाम जप पहुंचे तब 1 किलो को रद्द करेगा। तो ऐसे अनंत जन्मों के हमारे पाप हैं, तो हमें डट के नाम जप करना चाहिए। जितना हम नाम जप करेंगे उतने हमारे पाप क्षीण होते जाएंगे और हमारे अंदर प्रसन्नता, आनंद, सुख ऐसी वृद्धि होती जाएगी। समझ पा रहे आप? मुकुंद जी सूरत से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, लगभग 15 दिन पहले मुझे वृंदावन आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपके दर्शन भी हुए। उस अनुभव से मन को अत्यंत शांति और आनंद की अनुभूति हुई। जब मैं सूरत लौटकर गया तो शुरुआती कुछ दिनों में मन बहुत सकारात्मक रहा। मैंने प्रातःकाल नाम जप का भी अभ्यास करना प्रारंभ किया, किंतु कुछ समय बाद मन में अनेक विचार आने लगे जिससे एकाग्रता में बाधा होने लगी। महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें कि ऐसी स्थिति में व्यवहारिक जीवन जीते हुए आध्यात्मिक साधना को। तो क्या होता है, जैसे हम पोछा लगा देना और दरवाजे खिड़की खुला रखे तो कुछ ही देर में फिर गंदगी आ जाएगी। सत्संग पोछा है, साधु संग जैसे कि तो सुमिरन नाम पवित्र अति दरस परस अघनास। दर्शन मात्र से, वाणी के श्रवण मात्र से हमारा हृदय पवित्र होता है। हमें ऊर्जा प्राप्त होती है आध्यात्मिक, हमें परमाणु प्राप्त होते हैं भागवतिक। और जब हम माया क्षेत्र में जाते हैं तो हमारे परमाणु युद्ध करते हैं। वहाँ अधिक परमाणु माया के हैं और हम अपने परमाणुओं को सजो ना पाए तो परास्त हो जाते हैं। फिर हमारा मन वही विषय चिंतन, फिर वही गलत आदतें। फिर तो लगता है कि जब आए थे तो 2-4 दिन तो सही चला, फिर तो बैटरी डिस्चार्ज हो गई, हम उसे संभाल नहीं पाए। यदि हम बराबर नाम जप करें और गलत आचरण ना होने पाए तो हम वहाँ भी इसी परमाणु को सुरक्षित रखकर लंबे समय तक चला सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं जो शिष्य बनते हैं कि महीना 2 महीना में आ जाया करो, मिल जाया करो। उसमें जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हुई तो फिर हम चार्ज करते हैं नहीं, तो ऐसे बैटरी है डिस्चार्ज हो जाती है। अब ऐसी हमारी स्थिति हो जाए
कि त्रिगुण का प्रभाव न पड़े। त्रिगुण जो माया है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का प्रभाव ही न पड़े तो हमारी एक रस स्थिति बनी रहेगी। पर अभी त्रिगुण के अंतर्गत है, हम त्रिगुणातीत तो हुए नहीं, तो हमें चाहिए बार बार सत्संग करें, अधिक से अधिक सत्संग करें। जब आपका मन चंचल होने लगे, मोबाइल खोलो, एकांतिक सुन लो, सत्संग सुन लो, बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। जहाँ हमारा मन विक्षिप्त हो, हम सत्संग सुन लें तो हमें फिर पावर मिलेगा। सत्संग से हमें आध्यात्मिक पावर मिलता है और माया आध्यात्मिक पावर को छीण करती है। उसको, जैसे आपने सुना कि गलत आचरण नहीं करना चाहिए, अब आपके दिमाग में आया गलत आचरण नहीं करना चाहिए, और जो आप माया में पहुंचे, यार सब चलता है, वो उस बात को एकदम दबा दिया और अपना प्रभाव बढ़ा लिया। और अगर ये बना रहा तो आपसे गलत आचरण नहीं होंगे, और अगर ये दब गया तो फिर वैसे आचरण होने लगे तो लगेगा कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। जब गए तो प्रभाव पड़ा, इसके बाद फिर तो ऐसा होता है। हम बार बार नाम जप करें, बार बार सत्संग सुने, गंदे आचरणों से बचे, गंदे व्यक्तियों के संग से बचे, तो हमारा अधिक से अधिक समय भजन में चला जाएगा, अध्यात्म में चला जाएगा। और नहीं तो यहाँ से हटते ही हवा बदल जाएगी, नहीं बदल जाती है, दृश्य बदल जाता है, वातावरण जहाँ बदला तो एक अलग वातावरण होता है। तो बाहर का प्रभाव है कि तुम्हारे कंठी धारण करने में, तुम्हारे तिलक लगाने में, तुम्हारे माला लेने में, तुम्हारे भजन करने में बाधा पहुंचा देंगे। और यहाँ तो उत्साह होगा, राधे श्याम जो देखेगा अच्छा, तो यहाँ तो एक उत्साह होगा क्योंकि भागवतिक धाम है। लेकिन दिल्ली कलकत्ता अन्य देश प्रदेश में रहने में पूरा सब ऐसे तो एक कि यार उपहास होगा। तो परमाणुओं का प्रभाव है, आप बाहर जाइए तो बाहर का परमाणु जो है भोगमय है, मायामय है, और यहाँ धाम है, संत समाज है, तो यहाँ के परमाणु भागवतिक है। यहाँ उत्साह होगा भजन का, वहाँ उत्साह होगा भोगों का, वहाँ उत्साह होगा संसार का। तो इसलिए वहाँ भी हम अपने को बचा पाएं, इसलिए सत्संग सुने, नाम जप करें, बार बार सत्संग की बातों का स्मरण करें, तो हम लड़ सकते हैं, हम बच सकते हैं। और नाम जब चल रहा है तो हमारे अंदर भागवतिक परमाणु है, वो हमें विजय दिलाएंगे संसार से। जब लंका में नाम जप हो सकता है तो कहीं भी हो सकता है। नहीं, विभीषण जी, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। हनुमान जी सोचते यहाँ साधु कैसे हो सकता है, कोई लंका में साधु कैसे हो सकता है। जब विभीषण जी राम नाम ते सुमिरन कीन्हा, जब उठे राम राम राम, यहाँ कैसे साधु हो सकता है लंका में। लंका निश्चर निकर निवासा, टोटल यहाँ राक्षसों का वास है, और यहाँ साधु कैसे मिल सकता है। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। राम नाम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। ये सन हट करियो पहचानी, साधु ते होए न कार जानी। मिलूंगा, ये संत है, संत से मिलूंगा। तो जब लंका में विभीषण जी भजन कर लिए, तो फिर हम तो भारत में तो कर ही लेंगे, या अन्य कहीं हो तो भी कर लेंगे। भजन हमारा उद्देश्य हो तो कोई नष्ट नहीं कर सकता। और भजन नहीं है तो फिर सत्संग की ज़्यादा देर बातें टिकेंगी नहीं, क्योंकि समाज का अलग स्वरूप है। पहनावा, दर्शन मात्र से रजोगुण पैदा हो जाए, ऐसे पहनावा है कि जिसको देखने मात्र से हृदय में काम विकार आ जाए, हृदय गंदा हो जाए, देखने मात्र से हृदय दूषित हो जाए। तो ऐसे दृश्य हैं, ऐसा वातावरण है, ऐसा खान पान है, तो फिर उसमें परेशानी आई जाती है। इसलिए बहुत सावधान होकर। जैसे एक ने कहा मांस तो नहीं खाते, पर अंडे में क्या दोष है। देखो बुद्धि का तो वो मांस का ही तो स्वरूप है। अगर उस अंडे को समय तक रखा जाए तो उसमें पक्षी निकल आएगा, समय तक रखा जाए तो पक्षी निकल आए। ये वहाँ दिमाग बढ़ेंगे, वहाँ दिमाग ये बढ़ेंगे, और यहाँ दिमाग बढ़ेगा सात्विक भोजन, ना 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 कोई पाप नहीं करना, कोई गलत आचरण नहीं। तो अलग अलग प्रभाव है, हम ये प्रभाव बढ़ावें। गंदा भोजन न करें, गंदे आचरण न करें, गंदे व्यक्तियों का संग न करें, खूब नाम जप करें, सत्संग सुने, तो हम बच जाएंगे। सौरभ तिवारी जी, जौनपुर से। राधे 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 महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन।
गुरुजी, गुरु मंत्र को जपने में शुद्धता, शारीरिक मानसिक शुद्धता कहाँ तक जरूरी है? यदि अशुद्ध अवस्था में गुरु मंत्र का जाप हो जाता है तो इससे क्या कोई हानि होती है? हाँ, वस्त्र पवित्र होने चाहिए, शरीर पवित्र होना चाहिए, मुख में आचमन करने के बाद ही गुरु मंत्र जपा जाए। 3 बार आचमन करे पवित्र जल लेकर, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, हाथ धोले गोविंदाय नमः, फिर माला में हाथ डाल को पवित्र अवस्था में, या बिना माला के जैसे जब करना है तो हमारा वस्त्र पवित्र हो, हमारी पादुका बाथरूम वाली न हो जिसमें हम लघुशंका शौच न गए हो, फिर आप यात्रा करते समय भी जप सकते हैं। लेकिन नाम जो है उसमें अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवाह, उसमें अपवित्र हो या पवित्र हो उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मंत्र में, गुरु मंत्र में पवित्र अवस्था की अत्यंत अनिवार्य आवश्यकता है। यदि अपवित्र दशा में जपोगे तो हो सकता है तुम्हारी बुद्धि को गिरा भी दे, विपरीत भी ले जाए, काम क्रोध की भी वृद्धि हो सकती है। इसलिए मंत्र को पवित्र अवस्था में ही जपा जाए, जो वैदिक मंत्र हैं, गुरु मंत्र हैं, और नाम को हर अवस्था में जपा जाए। नाम जपने में कोई परेशानी नहीं। महाराज जी, इसे गुरु मंत्र शुद्ध अवस्था में है, घर में कोई आता है उसके चरण छूना पड़ते हैं, तो अगर वो अशुद्ध अवस्था में छू लेंगे तो उसको हमारा स्पर्श उसको, हाँ, तो फिर हम जा करके पंचपात्र से गंगा जल या यमुना जल रखा जाता है, वह पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिया यह स्मृत पुंडरीकाक्षम स्वाभ्यांतरा शुचि, अपना छिड़क लिया फिर चल गया, फिर जा सकते हैं। ऐसे जैसे माँ है और उसका छोटा बच्चा है और वो बार बार शौच करता है, उसको शौच को फेंकना है और वो बार बार नहाएगी थोड़ी, बार बार कपड़ा थोड़ी धोएगी, हाथ धोया और जल छिड़क लिया, अपने भजन में लगे। महाराज जी, 1-2 प्रश्न इसमें और आते हैं। महाराज जी, जैसे मंत्र का अभ्यास कर रहे हैं तो क्या वो एकदम बाथरूम में गए, यद्यपि नाम चलना चाहिए, 1-2 बार ऐसे निकल गया तो उसमें कोई अपराध नहीं, उसमें कोई अपराध नहीं। अभ्यास वसात जो हो रहा है वो बात अलग है, जानबूझकर हम नहीं फिर से याद आया तो फिर नाम। हाँ बिल्कुल, उसमें कोई अपराध नहीं। हाँ महाराज जी, एक और था, जैसे किसी की सेवा में संलग्न है, मतलब जैसे कोई वृद्ध की सेवा कर रहे हैं, उस समय आप मंत्र जप सकते हैं। आप वृद्ध की सेवा कर रहे हैं, आप अंदर से मंत्र जप सकते हैं, उसमें कोई, आप अपने शरीर की पवित्रता है। अब जैसे नर्स है, अब हर समय मरीज की सेवा में है या डॉक्टर है, तो उसको अपना मंत्र जपना है। और खास बात ये पवित्रता अपवित्रता देह भाव से है। जब तक देहाभिमान है तब तक नहीं। अवधूत जब हो जाता है वही संत समझना, वही संत जब ऊंची स्थिति हो तो सोच किए पड़े भगवदाकार वृत्ति है। जब आगे बढ़ जाया जाता है ना, फिर इसकी कोई परवाह नहीं रहती। पर आगे बढ़ने के लिए इसकी आवश्यकता है, इसलिए इसको मानना चाहिए। और जब हम आगे बढ़ जाएंगे फिर इसका कोई महत्व नहीं रहता। जब शरीर ही हम नहीं हैं तो फिर इसका क्या महत्व रह जाता है। पर अभी शरीर हम हैं, इस बंधन से छूटने के लिए हमें शरीर की पवित्रता आवश्यकता है। अखिलेश मिश्रा जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, मन श्यामा श्याम के गौर श्याम चरणों में आश्रय लेकर हर समय डूबा रहे, लेकिन जो संकल्प विकल्प स्फुरित होते रहते हैं मन को बार बार संसार की ओर ले जाते हैं। ऐसे में भजन को और कैसे बढ़ाएं और शरणागति कैसे पुष्ट करें? अपना क्यों मान रहे हो? अपनापन हटा दो। इनका मन चंचल है, आपको कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं। तो जब आपने तन मन प्राण बुद्धि अहंकार, यही तो शरणागति में समर्पण किए जाते हैं, हमने दे दिया भगवान को। इनका अपना मानने से ही मलिनता बनी हुई है, अपना मानने से ही अपने को कष्ट है। पूर्ण बेपरवाह हो जाओ। ऐ मन, तुम्हें जहां जाना है जाओ, राधा राधा राधा, तुम्हें जो करना है करो। अब हमने भगवान के हवाले तुम्हें कर दिया। जब हम पूरा मकान दे देते हैं तो सब कुछ कूड़ा करकट खिड़की छिपकली जाला सब उसके नाम हो जाता है जिसको दे देते हैं। अब उसको क्या सफाई करनी है, क्या अनुकूलता में, वो देखे। उसको अपने मकान में अनुकूलता क्या करनी। अब हमने अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया। अर्पण करने के बाद हमारा एक ही कर्तव्य है, मां मनुष्यमद युद्ध चय।
जो ड्यूटी मिली वो ड्यूटी करना और नाम जप करना। मन लग रहा है, बढ़िया है। नहीं लग रहा, बहुत बढ़िया है। शांत है, अच्छा है। नहीं शांत है तो उस समय में ध्यान देना कि मैंने मन को प्रभु को दे दिया है। अगर यह अशांत है तो प्रभु जाने। प्रभु सर्व सामर्थ्यशाली है, वो जब चाहेंगे तब शांत कर देंगे। मेरा मन अब नहीं है, ये मन प्रभु को दे दिया। मेरी इंद्रियां अब नहीं है, ये प्रभु को दे दिया। मेरा अहंकार प्रभु को समर्पित है। निर्भय, निश्चिंत, निशोक और विपरीत भावना का त्याग और परीक्षा न करना, ये लक्षण शरणागति के होते हैं। मेरे में तो सद्गुण नहीं है जो संतों में होने चाहिए, तो मैं शरणागत कैसा? अब मैं प्रभु का हूं। अगर वो मुझे दुर्गुणी बनाकर रखना चाहते हैं तो मैं सद्गुणी बनना नहीं चाहता। राजी रहो आप, देखो करके एकदम मस्ती आ जाएगी। जिसमें आप राजी हो उसमें मैं राजी हूं। मुझे न नरक चाहिए न स्वर्ग चाहिए, आपकी प्रसन्नता चाहिए। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। जिस तरह से आपको सुख मिले, मुझे बुरे आचरणों में संलग्न देखकर आपको सुख मिलता है, सदैव बनाए रखो। अगर आपको नहीं तो आप सर्व सामर्थ्यशाली हो। ये जितने बुरे आचरण आए हैं सब आपकी माया से प्रेरित होकर आए हैं, और जितने सद्गुण आते हैं वो आपकी कृपा से आते हैं। मैं आपके सहारे हूँ, आपके भरोसे हूँ। मेरे बनाए न बनेगी। मैं चाहे जितना उपाय करूँ ये मेरे बस में नहीं होने वाले। अपने में असमर्थता और प्रभु की कृपा का दृढ़ भरोसा और अपने प्रयत्न में कमी नहीं। 3 बातें। पहली बात है मैं असमर्थ हूं। दूसरी बात, जितना मेरे में सामर्थ्य है वो पूरा प्रयास कर रहा हूं। तीसरी बात, कृपा का दृढ़ भरोसा, मेरा कल्याण, मेरा मंगल, मुझे भगवत प्राप्ति इसी जन्म में होगी, क्योंकि मैं प्रभु की शरण में हूं। और मैं मनमानी शरण में नहीं हूं, गुरु कृपा से शरण में हूं। उसके साक्षी हैं गुरुदेव, जिन्होंने मुझे प्रभु की शरण में किया। तो अब शरणागत का पूर्ण भार प्रभु के ऊपर होता है, वो स्वयं सब ठीक कर देते हैं। मत चित्ता सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यति। जिसने मेरे को चित्त दे दिया, मैं सारे उसके दुर्गुणों का नाश कर देता हूँ। शांत हो जाओ। ये अनंत जन्मों से भटका हुआ मन अगर 1 मिनट भी लग रहा है प्रभु में तो बड़ी कृपा है। अनंत जन्मों का विषयाभ्यासी मन 1 मिनट भी प्रभु में लग रहा है तो बड़ी कृपा हमारे ऊपर है। अब 1 मिनट नहीं, अब तो काफी समय लग जाता है। तो धीरे धीरे ये लगता है, और ना लगे तो ये प्रभु का है, मेरा नहीं है। सारे कर्म प्रभु को, क्योंकि शरीर समर्पित। सारे संकल्प विकल्प, क्योंकि मन समर्पित। सारा निश्चय समर्पित, क्योंकि बुद्धि समर्पित। और मैं स्वयं समर्पित। अब मुझे क्या चिंता, निश्चिंत हो जाओ। बार बार अगर बीज को गाड़ करके देखोगे उखाड़ के कि जगह की नहीं जगह, तो बीज बेकार हो जाएगा। एक बार हमने विश्वास करके अपने जीवन को भगवान के हवाले कर दिया। जब कोई परेशानी हो तो परेशानी के समय हमें, जैसे हम देख रहे हैं मन बहुत परेशान कर रहा है, तो छोटा बच्चा जैसे कोई आपत्ति आती है तो निवारण तो कर नहीं सकता, मच्छर काट रहा है या कुछ भी है, वो रो देता है। बस हम रो दे, प्रभु देख लो, आपको समर्पित करने के बाद भी मन की ये हालत है, प्रभु अब आप देख लो। एक कृपा को राएगी, संभाल के चली जाएगी। जन्म जन्म का बिगड़ा मन, बहुत करुणा सिंधु भगवान है, और उन्हीं से बनेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, हौ हार्यो करी जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय। हर उपाय करके हमने देख लिया है, मन बहुत प्रबल है। तुलसीदास बस होए तबहि, जब प्रभु पेरक बर गए। इस मन को पावर देने वाले आप हो। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, आप रोक दो, मेरे बस की बात नहीं, मैं आपकी शरण में हूँ। प्रधान साधन ये है, और सहयोगी साधन है, चाहे मन लगे या न लगे, नाम जप नहीं छूटना चाहिए। महामनुष्य भगवान से एक ही बात मांगनी चाहिए, धन देव या ना देव,
सुख देव ना देव, हमारी इच्छा पूर्ति करो ना करो, एक बात कर दो, आपको भूलू नहीं। बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मुहि देव, श्री हरिवंश के लाड़िले मुहि अपनी कर लो। मैं आपकी स्मृति में डूबा रहूं, आपके भजन में डूबा रहूं, इतनी सामर्थ्य दे दो। अब मन भजन में डूब रहा है तो शरीर के दुख सुख की परवाह क्या, और यहाँ की संपत्ति का कोई महत्व नहीं है। चाहे अरबों जमा कर लो, मरोगे तो 25 पैसे साथ नहीं जाने वाले, तो क्या महत्व। जो है उसी में संतोष करो और नाम जप करते हुए जीवन व्यतीत करो, और हर क्षण सोचते रहो कि मैं प्रभु की शरण में हूँ। शरणागत का पूरा भार प्रभु के ऊपर होता है। अपनी चिंता करना मेरा कलंक है शरणागति में, भगवत चिंतन करना हमारा कर्तव्य है। अब हमारी चिंता भगवान करेंगे, क्योंकि मैंने भगवान को अपने आप को समर्पित कर दिया। इसके साक्षी गुरुदेव हैं। गुरुदेव ने मुझे शरणागत किया। इसके जैसे ब्याह होता है ना तो पंडित पाणी ग्रहण करवाता है, ऐसे आपका कर कमल श्री जी के कर कमल में श्री जी का आपके, ये गुरुदेव ने कराया है, हाथ पकड़ाया है। मंत्र देने का मतलब क्या है, उनकी शरण में कर देना। जब गुरुदेव ने कर दिया तो बेपरवाह हो गए, उसके साक्षी गुरुदेव हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, आपकी सारी जिम्मेवारी है। जो हमको सामर्थ्य दिए उतना हम भजन कर रहे हैं, उतना हम रोक रहे हैं, जो नहीं रुक रहा था ऐसे। अभी आनंद आने लगेगा। निर्भय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। अंदर की वृत्तियां हमारी खराब हैं, हमारे कोई भावना नहीं, हमारे कोई आचरण शुद्ध नहीं, तो भी मैं प्रभु का हूं। मैंने प्रभु को समर्पित कर दिया है। उनकी माया के प्रभाव से मेरे भाव शुद्ध नहीं, मेरे आचरण शुद्ध नहीं। अब ये वो देखें, माया को प्रबल करते हैं कि भक्ति को प्रबल करते हैं। ये बात शरणागति में अंदर बैठा लेनी, सब ठीक हो जाएगा। मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि को अपना मानने से मलिनता होती है, और प्रभु का मानने से निर्मल हो जाते हैं। सीधी बात है। इनको प्रभु का मानो, अपना मानना बंद करो। जहां ये भागे, जहां परेशान करे, वहीं सोचो हमने तो प्रियालाल को दे दिया इनको, अब वो जब चाहेंगे तब उठा लेंगे। अब उन्होंने स्वीकार कर लिया, अब गंदा है तो उनका, अच्छा है तो उनका, तो भगवत प्राप्ति पक्की, उसमें कोई संशय नहीं होगा, क्योंकि आपने प्रियालाल को समर्पित कर दिया। समझ पा रहे हैं आप?